हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपी एक्सेलेंस। देखिए, आज से हम टिल पेपर तक बात करेंगे पूरे एक एक चैप्टर की, 10th क्लास एंड 12th क्लास बोर्ड क्लासेस की। और आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, सबसे पहला चैप्टर है आपका क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब देखिए, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है क्या? केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन हम किसे कहते हैं? देखिए, इस चैप्टर को हम रैपिड रिवीजन में डालेंगे, हम सारे चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, जिस भी बच्चे ने बोर्ड की तैयारी नहीं करी है, बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं करी है, हम अब देखिए 2 महीने हैं, आप प्लीज बोर्ड की तरफ ध्यान दें, पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान दें। चलिए मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस सबको पता है, सब जानते हैं। हिंदी में मैं बात करूं तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी के अनुसार हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशंस की, मतलब किसकी? समीकरणों की। किसकी बात करेंगे? समीकरणों की। देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही बात कर रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए लाभदायक है। ठीक है, चाहे कोई हरियाणा बोर्ड से संबंध रखता हो, एचबीएससी बोर्ड से संबंध रखता हो, चाहे कोई सीबीएसई बोर्ड से संबंध रखता हो, हम बात करेंगे दोनों बोर्ड की। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे केमिकल इक्वेशंस कितने टाइप की आपके बुक में दी हुई है। तो देखिए, सबसे पहला केमिकल इक्वेशंस जो होती है वो कैसे लिखा जाती है? वर्ड इक्वेशंस की फॉर्म में हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब ये वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखी जाएगी? चलिए मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करूं तो वर्ड इक्वेशन के आपके उसमें कैसे दे रखी है। जैसे हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपका क्या है? ये आपकी वर्ड इक्वेशन है। जब हम किसी भी इक्वेशन को वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब पूरा नाम लिखा जाए, पूरा नाम, जैसे मान लो किसी का नाम हम राजू रख दो, राजू पूरा लिख दिया हमने, आर से सिंबल नहीं कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? वर्ड इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी चीज को अगर हम सिंबल की फॉर्म में लिख दें, जैसे मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, ऑक्सीजन को O से लिखते हैं, और MgO हो गया। इनको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए O2 2Mg। चलिए मैं बैलेंस नहीं करता हूं, इसको ऐसे ही रहने देता हूं। तो Mg प्लस O2 दैट गिव्स टू MgO। ठीक है, इसे कहते हैं हम वर्ड इक्वेशन, सॉरी सिंबॉलिक इक्वेशन। ठीक है, अब सिंबॉलिक इक्वेशन के बाद आई अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब अनबैलेंस्ड इक्वेशन कैसे चेक करेंगे हम लोग? तो बच्चा बहुत इजी है, बहुत इजी। देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, दैट गिव्स टू के बाद भी एक ही। इन सबको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और दैट गिव्स टू के जब राइट साइड जो लिखा जाता है उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपके रिएक्टेंट्स है लेफ्ट साइड। ठीक है, और उसे कहते हैं हम राइट साइड, जो भी चीज आपकी होती है उसे कहेंगे हम प्रोडक्ट। ठीक है, राइट साइड वाले प्रोडक्ट, लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट्स। ठीक है, और मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अनबैलेंस कैसे हुआ भाई? एक Mg इधर है लेफ्ट साइड, एक Mg राइट साइड, दो O2 इधर है, मेरे यहाँ पे O कितना है? 1। जब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट हो, इक्वल हो, जब भी आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी। अगर वो इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस, और अगर ये इक्वल है तो मतलब क्या है? ये बैलेंस नहीं है। अगर इक्वल है तो बैलेंस है, इक्वल नहीं है तो अनबैलेंस है। ठीक है जी, चलिए तो अब बैलेंस इक्वेशन की मैं बात करूं, तो अगर मुझे बैलेंस करना है तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जब बैलेंस कोई इक्वेशन होती है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे हम? देखो, यहाँ एक Mg है, यहाँ पे 2 है, तो O को हमने डबल कर दिया और Mg को भी डबल कर दिया। तो अब ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। 2Mg प्लस O2 दैट गिव्स टू 2MgO।
नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट, ठीक है जी। नंबर ऑफ रिएक्टेंट के एलिमेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट के एलिमेंट जब इक्वल हो जाए तो मतलब वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, ठीक है। तो ये पूरी चीज आपको समझ में आ गई। चलिए हम जितने दिन भी बात करेंगे ना किसी क्वेश्चन के साथ करेंगे, और तो आपको एक नंबर मिनिमम 1 नंबर तो आपका पक्का करा के छोड़ूंगा हर डे, ठीक है। आज मैं बात कर रहा हूं बैलेंसिंग की, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन आपकी बुक में से 100% आने वाला है बोर्ड में, ये लिख के ले लीजिए आप, ठीक है। 100% आपकी बुक में क्वेश्चन, आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा जी, ठीक है। अब क्या टर्म चेंज हो सकती है, टर्म्स भी बता दूंगा, टर्म्स चेंज हो सकती है, पर ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में या 2 नंबर में जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस कैसे करें, कैसे हम इसको चेक करेंगे कि हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, तो बैलेंस करने की जो चीज है वो कैसे देखी जाएगी, जैसे Fe है, यहाँ पे Fe3O4 है या H2 है या H2 है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये आपके क्या है इधर प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपको अलग अलग दिख गए हैं, ठीक है। अच्छा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरफ से, रिएक्टेंट जो है वो इक्वल आना चाहिए प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट जो है वो इक्वल आना चाहिए प्रोडक्ट के, ठीक है। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल है तभी हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं इनके रिएक्टेंट्स की। तो ऐसे ही अब हम एक डाटा बनाएंगे, सबसे पहले आपको ऐसा ही करना है। आप जब डाटा बनाएंगे तो ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे हम रिएक्टेंट लिखेंगे, यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है जी, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, मैं इसको मिटा देता हूं, है ना, तभी होगा, ठीक है। अभी एक सेकेंड, मैं यही चीज मांग रहा हूँ जब से, हाँ। अब मैं कह रहा मिटान कर, चलिए तो रिएक्टेंट की हम बात करते हैं। तो रिएक्टेंट की जब हम बात करेंगे तो Fe, देखिए सबसे पहले Fe लिखा हमने, उसके बाद O, उसके बाद H, तीन ही एलिमेंट हमारे पास है, तीनों एलिमेंट हमने लिख लिए। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट में भी, तो प्रोडक्ट में देखते हैं, देखिए एलिमेंट इधर लिखेंगे, एलिमेंट ये आपका रिएक्टेंट है, तो FeO और H तीनों चीज लिख ली है आपने, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं आगे, इधर भी Fe है, O है और H है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना, देखिए ये मैं आपको बताता हूँ, आपको हमेशा यही चीज ध्यान रखनी, आधी बैलेंसिंग तो वैसे ही हो जाएगी आपकी, आपको ये H सबसे नीचे लिखना है, H आप सबसे नीचे लिख के चलेंगे, अपने आप आधी बैलेंसिंग होती चली जाएगी। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले रिएक्टेंट की तरफ Fe कितने हैं, 1 है, 1। इधर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ Fe कितने हैं, 3 है, ठीक है। इधर मैं बात करूं तो H कितने हैं, 2 है, O कितना है, 1 है। इधर यहाँ पे O कितने हैं, 4 है, और H कितने हैं, 2 है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आप किसी भी इक्वेशन को तब कह सकते हो जब उसके नंबर ऑफ रिएक्टेंट के एलिमेंट्स और नंबर ऑफ प्रोडक्ट के एलिमेंट्स इक्वल हो, ठीक है। अगर मान लो वो इक्वल होंगे तभी वो एक बैलेंस इक्वेशन है, नहीं तो वो बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए दो चीजें ध्यान रखनी है, हम नीचे एलिमेंट्स की संख्या नहीं लगा सकते, हम कहा किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं उनके सामने कांस्टेंट वैल्यू पे, कांस्टेंट टर्म पे। तो जैसे यहाँ पे 3 है, कम वाले को ज्यादा बनाना है, ये 3 है, 3 को कैसे बनाएंगे, 1 को 3 कैसे बना सकते हैं हम, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो चलिए 3 एक बार में एक एलिमेंट को इक्वल कीजिएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की तरफ, रिएक्टेंट में Fe कहां, यहाँ रहा, तो Fe को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, Fe को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। बाकी सब एज इट इज, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ना है, Fe3O4 प्लस H2, ठीक है जी। अब आपके पास क्या मिला, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो Fe, O और H, ठीक है जी। इधर आपका क्या है, रिएक्टेंट्स है, और इधर आपका क्या है, प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। चलिए देखते हैं, तो अगर हम Fe की बात कर रहे हैं तो
FeM यहाँ पे कितना हो गया है 3, H यहाँ पे कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1, Fe यहाँ पे कितना है 3, O कितने हैं 4 और H कितने हैं 2। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा Fe है वो इक्वल हो चुका है। अब दूसरी चीज क्या निकल के आती है कि O यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। तो चलिए अब हम इसको इक्वल करते हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई कहाँ किया है रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई किया है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन क्या आएगी कि 3Fe प्लस O कहाँ है रिएक्टेंट में ये रहा। अब यहाँ तो हम लगा नहीं सकते, यहाँ तो हम नहीं लगाएंगे, लगाएंगे कहाँ यहाँ पे। तो कितना लगाना है 4H2O as it is that gives to Fe3O4 plus H2। अब कहाँ लगाया हमने 4 यहाँ पे। अब इस 4 का इंपैक्ट देखो इस H पे भी पड़ेगा, ठीक है जी। अब एक नई डाटा बनेगी, जब हम डाटा बनाएंगे एलिमेंट, एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं Fe, O और H। चलिए रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और ये आपका प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हम देखते हैं Fe कितना है 3, अब हम यहां से देख रहे हैं Fe कितना है 3, H कितना होगा, इसलिए दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ध्यान रखिएगा 4 2 जा 8 हो गया है H और O कितना है यहाँ पे 4, देखिए यहाँ पे 4 1 जा 4, ठीक है। Fe रिएक्ट प्रोडक्ट में कितना है 3, H कितना है 4 और O कितना है 2। तो देखिए ये P इक्वल हो गए हैं, H O इक्वल हो गया, बह गया H को इक्वल करना है तो H तो यहाँ पे पहले से 8 है, कम वाले की तरफ हमें जाना है, तो कम वाले की तरफ जब हम जाएंगे तो 2 है, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को। तो हमने क्या किया जहां H था प्रोडक्ट में उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहां लिख रहा हूं कि 3Fe, देखो इक्वेशन क्या बनेगी यहां लिख रहे हैं हम 3Fe 3Fe plus 4H2O that gives to Fe3O4 plus में। अब हमें ये प्रोडक्ट में यहाँ पे H है और H को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4H2, तो ये आपकी आ गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है जी। तो आपको ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन करनी है, ठीक है। और यही आपके देखिए आपकी टर्म्स चेंज हो सकती है, एलिमेंट चेंज हो सकते हैं, बट ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन जरूर आपके पेपर में मिलेगी, तो इसको जरूर करके दिएगा, ठीक है। और इसको आप करके चलेंगे तो आपका 1 नंबर, मिनिमम 1 नंबर तो आपका बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। तो आज आपने क्या देखा, क्या सीखा, इक्वेशन सीखी है आपने, ये आपका एक पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। बट आपको इक्वेशंस पता लग गई कैसे हमें इसको करना है, ठीक है। मेरी वीडियो से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनपी एक्सीलेंस। और 2 महीने का ये चैप्टर है, 2 महीने की पूरी हो रहेगी हमारी कोशिश रहेगी कि 2 महीने में हम आपके चैप्टर्स भी कवर करवाएं, रैपिड रिवीजन भी हम आपसे करें और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ साझा करें, ठीक है। तो जरूर जुड़िए एनपी एक्सीलेंस से, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।